नमस्कार, आप देख रहे हैं लक्ष्मण नगर जंक्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। घोरपुर अयोध्या जन्मभूमि पर श्री राम मंदिर निर्माण के उपलक्ष्य में सुजावन देव मंदिर में आगामी 27 नवंबर में 26 दिसंबर तक अनवरत 11 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण किया जाएगा। ये जानकारी देते हुए पार्थिव शिवलिंगों के निर्माण के साथ साथ प्रतिदिन हवन पूजन और भंडारा भी चलेगा। आयोजन के अधिष्ठाता ब्रिजेशानंद जी महाराज होंगे। ब्रिजेशानंद जी ने कहा कि इस कार्यक्रम में सभी लोग अवश्य पधारे। इस बीच स्वामी ब्रिजेशानंद जी ने जनसंपर्क कर लोगों को सुजावन देव मंदिर में होने वाले कार्यक्रम को लेकर लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम के मीडिया प्रमुख ऋषभ द्विवेदी जी के द्वारा जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 25 से अधिक उपकेंद्र अब तक बनाए जा चुके हैं, जिसमें सिंधुवार, मानपुर, पनाशा, कोठरी, सिरसा, बघेड़ी, द्वारिकाधीश नगर, गोबरा, मझियारी, महिरा, बेलामुंडी, पचवर, चिल्ला, पचखरा, परसरा, पांडर, चाघाट, बरोत, तेला इत्यादि उपकेंद्र बनाए गए हैं। स्वामी ब्रिजेशानंद के द्वारा बताया गया कि इस कार्यक्रम में दूर दराज से सभी संतों को आमंत्रित किया गया है। बहुत दिव्य तरीके से परमात्मा श्री राम की तरफ से, माता जगत जननी जगदम्बा की तरफ से यह जो 11 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों के निर्माण का कार्यक्रम आया है, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी इसकी अब संपन्न होती नज़र आ रही है। टेंट की व्यवस्था हो गई है। 200 बाई 200 का टेंट है, एक बड़ा दायरा है, कई कैंप उसमें बन रहे हैं। मेरे निवास स्थान का, मीडिया का, भक्तों का, भोजन प्रसादी का, अतिथियों का, स्वागत समिति का, ये सारी व्यवस्थाएं उसमें हैं। साथ ही साथ जो भी भारत स्तर के गणमान्य लोग इसमें पहुंच रहे हैं, उन सब के मान सम्मान का भी इस कार्यक्रम में पूरा ध्यान रखा गया है। बड़ा विराट आयोजन है ये, भारत भूमि में पहली बार है और इसके मुख्य यजमान भगवान राम और माता सीता हैं। राम जन्मभूमि अयोध्या के निमित्त पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में ये पहली बार होने जा रहा है। बहुत अच्छे से इसकी तैयारियां लगभग अपनी पूर्णता को प्राप्त कर रही हैं। अब तक कितने उपकेंद्र बनाए गए हैं? जी, इसमें अब तक 24-25 उपकेंद्रों का निर्माण हो गया है। हमारे 12 क्षेत्र में भी कई उपकेंद्र बने हैं, जैसे मनकामेश्वर धाम लालापुर, द्वारिकाधीश नगर गोईसरा, घूरी, गोबरा, मझियारी, महेरा, और उधर सामने आते हैं बेला, मानपुर, इधर पचखरा, परसरा, पांडर। तो कहने का मतलब है कि कई इसके उपकेंद्र बन गए हैं। सिंधवार भी बना है और कई केंद्रों पे चर्चा चल रही है। गंगा पार में भी कई केंद्र बन गए हैं। पनाशा भी बना हुआ है, सिरसा भी बना हुआ है, कोठरी बना है, कई केंद्र इसके बनाए गए हैं। इधर आप देखिए चाक घाट है, बघेड़ी है, और गंगा पार क्षेत्र में भी इसकी बड़ी महिमा का बखान हो रहा है भगवान के इस पुनीत कार्यक्रम का। उसमें देखें तो कई उपकेंद्र बने हैं। टेला भी बना हुआ है, साथ साथ बरौत भी बना हुआ है। तो भोलेनाथ की दया से 24-25 उपकेंद्र इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए बनाए गए हैं। उन केंद्रों में क्या होना है, ठीक ऐसी व्यवस्था रहेगी। सूर्योदय से सूर्यास्त तक पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण होगा। अंगुष्ठाकार के जीव बनाए जाएंगे, जीव संज्ञक रहेगा। ये अंगुष्ठाकार यही पार्थिव शिवलिंगों का परिमाप होगा। इसमें शाम के समय बने हुए पार्थिव शिवलिंगों का अभिषेक होगा, भस्म आरती होगी, फिर पवित्र जलाशय में विसर्जन किया जाएगा। शाम के समय सारे उपकेंद्र अपने यहाँ बने हुए पार्थिव शिवलिंगों की संख्या मुख्य केंद्र को रिले करेंगे। मेरे पास सूचना आएगी इतने पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण आज विभिन्न केंद्रों ने किया है। महाराज जी, इस कार्यक्रम में भूमि पूजन और कलश यात्रा भी निकाली जाएगी, वह कब है? जी, भूमि पूजन कार्यक्रम बस 2-1 दिन में संपन्न होगा। वो पूज्य शंकराचार्य जी से बात हुई है, उन्होंने निर्देशित किया है कि वो इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। विजेंद्र सरस्वती जी महाराज, कांची कामकोट पीठ पीठाधीश्वर, तो पूज्य श्री से वार्ता हुई है, वो भी, उनका भी रुख है इस कार्यक्रम में पूजन करने का। तो महाराज जी से भी चर्चा करके इसको डिसाइड कर लेंगे। और 27 को कलश यात्रा होगी। लगभग 4-5 हज़ार मात्र शक्तियों की भीड़ रहेगी। कई भक्तगण हैं और जो इसमें सम्मिलित होंगे। और कलश यात्रा के दिन भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भानु प्रताप सिंह जी,
संगठन मंत्री श्री विनय सिंह जी, विधायक बारा डॉक्टर वाचस्पति आर्य जी, प्रमुख जसरा श्री अजीत सिंह पप्पू जी, ये सब सहभागिता करेंगे और कई प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें रहेंगे। कलश यात्रा के दिन बड़ी विराट कलश यात्रा, ये भी भारत भूमि में एक अपना अलग मिसाल दिखाएगी। ये सब संपन्न होगा उस दिन। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए लक्ष्मण नगर जंक्शन न्यूज। नमस्कार।